हेलो दोस्तों, मेरा नाम भगवान जी कुर्मी है और आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। तो इसके पहले हमने बात करी थी, इसके पहले वाले लेक्चर में यहाँ पे हमने बात करी थी टॉर्क की। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी टॉर्क, टाउ, वर्क डन और एनर्जी की। इसके पहले वाला लेक्चर जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो लेक्चर जाके अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसमें जो 3 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ड्राइव करे थे यूजिंग डायपोल। यहाँ पे ड्यू टू डायपोल हमने यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो है सॉल्व किए थे, जिसमें टॉर्क फाइंड किया था, वर्क डन फाइंड किया था और पोटेंशियल एनर्जी की बात करे थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम। ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स का गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो जो गॉस थ्योरम नहीं पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जो आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की जब हम बात करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले हमें गॉस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब जो वर्ड फ्लक्स है, द वर्ड फ्लक्स इज जनरली यूज्ड इन हाइड्रोडायनेमिक्स इन विच द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्टडीज। मतलब हाइड्रोडायनेमिक में जो कि हम किसकी स्टडी करते हैं, लिक्विड की स्टडी करते हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड की स्टडी करते हैं, तो फ्लक्स इज जनरली मीन्स सम काइंड ऑफ फ्लो। मतलब फ्लक्स का मतलब ये है एक प्रकार का फ्लो। ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक प्रकार के फ्लो को बता रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज को शो कर रहा है, द वन टाइप ऑफ फ्लो, एक टाइप के फ्लो को यहाँ पे ये बता रहा हुआ, ठीक है। अब फ्लो को बता रहा है तो है क्या एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखें कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ अ सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस। फ्लो, अभी बात आई थी फ्लो की, इसके पहले हमने क्या करा था, पासिंग या फ्लो। तो एक हम सरफेस की अगर हम बात करें, एक सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन कितनी फ्लो हो रही हैं, वही क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। एक बार फिर से मैं अभी बात करते हैं कि हमने अभी क्या देखा कि फ्लक्स किस चीज को शो कर रहा है, इस वन टाइप ऑफ फ्लो को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। मतलब इसके एक सरफेस के नॉर्मली परपेंडिकुलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस जितनी भी पास होंगी, उन नंबर ऑफ लाइंस को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इससे ये समझ में आता है कि मतलब एक सरफेस से, ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, एक सरफेस से जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड्स ऑफ लाइंस पास होंगी, जितनी ज़्यादा फील्ड्स ऑफ लाइंस पास होंगी, उतनी ही ज़्यादा उससे लिंक क्या होगा, फ्लक्स। मतलब उस सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो उतना ही ज़्यादा होने वाला है, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई। इफ़ अ सरफेस ऑफ एरिया डेल एस, एक डेल एस हमने क्या लिया है, सरफेस एरिया लिया है। यहाँ पे डेल एस क्या लिया है, सरफेस एरिया। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। देन द फ्लक्स लिंक विद दैट सरफेस इज डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। मतलब जो फ्लक्स होता है, डी फाई मतलब शो कर रहा है स्मॉल फ्लक्स, मतलब उस पर्टिकुलर स्मॉल सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स, फील्ड इनटू उसका जो एरिया है, वो डेल एस हमने एरिया माना था, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो ई इंटू डी एस। तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल एस, ई इंटू डेल एस। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे आगे समझाई गई है, यहाँ पे इसके कुछ स्पेशल केसेस की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ सरफेस
इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मतलब हमने अभी क्या समझा था इसके पहले कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ सरफेस, जो उससे लिंक सरफेस है उसका जो प्रोडक्ट होगा किसके साथ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जो प्रोडक्ट होगा वही किसके इक्वल होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होने वाला है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होने वाला है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू अ सरफेस इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ से सीधा समझ में आ रहा है कि किसी सरफेस से लिंक, अभी मैंने बताया था किसी सरफेस से लिंक वो किस बात पर निर्भर करेगा कि उससे लिंक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उससे लिंक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मतलब सीधा सा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होगी तो लिंक जो फ्लक्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। अब डॉट प्रोडक्ट की बात आई है तो डॉट प्रोडक्ट अगर हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे देखें कि डी फाई इज इक्वल टू हमने क्या देखा, ई डॉट डेल एस। डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। यदि थीटा की वैल्यू, दो केसेस यहाँ पे बात करी गई है, दो केसेस की यहाँ पे बात करी गई है। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है, यदि 90 डिग्री है सो ई डी एस कॉस 90, ई डी एस कॉस 90 होगा। मतलब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, जीरो होती है। और यदि अगर हम बात करें कि मतलब इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बिल्कुल जीरो होने वाला है। और अगर एंगल 0 डिग्री हो तो ई इंटू डी एस मैक्सिमम होगा, क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम होगा। यहाँ तक फ्लक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आती है बात यूनिट ऑफ फ्लक्स की। यूनिट, अब यूनिट तो आपको पता है कि हम जितनी भी यूनिट्स पढ़ेंगे पूरे फिजिक्स में एसआई यूनिट की ही ज़्यादा बात होगी। काय की बात होगी आपकी, एसआई यूनिट की ही ज़्यादा बात होने वाली है यहाँ पे, ठीक है, एसआई सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ई इंटू डी एस होता है यूनिट ऑफ ई और यूनिट ऑफ एस। एस क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और ई की यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूटन पर कूलाम। तो कूलाम ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपकी यूनिट हो जाएगी। इन ऐसा सिस्टम अदर यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वोल्ट मीटर, क्या होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखें आगे, अब आगे यहाँ पे बात होगी डायमेंशन फार्मूला की। क्या की बात होगी, डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्लक्स यहाँ पे अगर देखें इंटू डी एस तो डायमेंशन ऑफ ई और डायमेंशन ऑफ एस। एस का डायमेंशन मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर और इसकी डायमेंशन ऑफ ई ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस, तो एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये किसकी डायमेंशन फार्मूला हो गया, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला है ये। इज इट क्लियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक MMIMP गॉस थ्योरम, लास्ट वीडियो तक बने रहें। और जिनने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ध्यान रहे स्टूडेंट, इससे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे अच्छा कंटेंट नवबोध बुक का MP बोर्ड वालों के लिए खासकर, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये मेरी 100% गारंटी रही, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो है इस चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो और आपकी जो फिजिक्स है वो टोटली जो है कंटिन्यू चलती रहे। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन, इज़ इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए अगर हम बात करें कर्ल फ्रेशन गॉस, कर्ल फ्रेडरिच गॉस,
1777 से 1855 में क्या किया, एक रिलेशनशिप फाइंड किया बिटवीन फ्लक्स एंड चार्ज के बीच में। यहाँ से देखें तो इनने क्या किया था, एक रिलेशनशिप फाइंड किया था टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एंड चार्ज। मतलब जो टोटल एक हम कहें एक सरफेस है उसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है और उससे लिंक फ्लक्स कितना है, इन दोनों में उनने एक क्या किया, एक रिलेशन प्रोपाउंड किया, एक रिलेशन को फाइंड किया। तो वही जो रिलेशन को उसने एक थ्योरम का नाम दिया जिसे गॉस थ्योरम कहा गया। क्या कहा गया, गॉस थ्योरम। ध्यान रहे कि गॉस थ्योरम क्या बताती है, रिलेशन बताती है टोटल फ्लक्स एक सरफेस का और नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज के बीच में एक रिलेशन बताता है। इज इट क्लियर। अब है क्या ये, इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। गॉस थ्योरम स्टेट दैट नेट फ्लक्स फाई मान लेते हैं, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/epsilon नॉट टाइम of net charge enclosed by the surface where epsilon is permittivity of charge। मतलब जो टोटल चार्ज है उसका कितना टाइम, 1/epsilon टाइम। कितना टाइम, 1/epsilon नॉट टाइम। इज इट क्लियर। कितना टाइम, 1/epsilon नॉट टाइम। सो यहाँ पे हम एक बार फिर से देखते हैं, मतलब जो टोटल फ्लक्स है वो 1/epsilon नॉट टाइम होगा उस टोटल चार्ज के। टोटल चार्ज हमने मान लिया Q है और यहाँ से जो है फाई उससे लिंक फ्लक्स है, तो जो फाई होगा वो कितना होगा, 1/epsilon टाइम ऑफ Q। सो आगे हम देखते हैं ऐसे इनक्लोज अ चार्ज Q चार्ज है। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू Q/epsilon नॉट। कितना हो जाएगा, Q/epsilon नॉट। उसको हम E/ds के इक्वल भी ले सकते हैं क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, EDS पढ़ा था। यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। अब हम इसका जो Q/epsilon नॉट है फाई के इक्वल में, फाई के इक्वल में जो Q/epsilon नॉट है उसको हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। अब जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो कैसे करना है वो समझते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि लेट Q बी प्लेस्ड एट सेंटर O ऑफ अ रेडियस R। एक पॉइंट O पे, ध्यान से सुनते जाना, हमने एक चार्ज Q को क्या किया है, प्लेस किया है, एक पॉइंट पे प्लेस किया हुआ है, एक जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, यहाँ पे R रेडियस है। R क्या है, रेडियस। एक स्फीयर हमने लिया हुआ एक सरफेस टाइप से, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज लेइंग ऑन द सरफेस। एक पॉइंट P जो कि इसके सरफेस पे लाया करता है, उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E इज इक्वल टू 1/4π Q/r²। बोलो सर ये कैसे आया, तो हमने क्या पढ़ा था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक डेरिवेशन किया था सबसे स्टार्टिंग में। जिनने वीडियो नहीं देखी कि आया कहाँ से है, तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में आप जाके देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, है ना। वहाँ पे ये जाके आपको क्लियर हो जाएगा। सो अब हमने ये चीज़ देख ली। अब यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ओपी डायरेक्शन मतलब आउटसाइड। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं इसकी क्या हो रही है, आउटसाइड इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज नाउ इफ P इज इनक्लोज बाय द एलिमेंट्री एरिया DS। अब जो एक पूरा स्फीयर था, ध्यान से देखना, ये पूरा स्फीयर था, हमने छोटे छोटे सरफेस में उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ये पूरे स्फीयर को एक छोटे छोटे इस एरियाज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। इतना छोटा सा एरिया ये हुआ, ठीक है। इन छोटे छोटे से एरियाज में हमने उसको क्या कर दिया है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। सो उस स्मॉल एरिया से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, d∅ इज इक्वल टू E/ds। अब इनके जो एंगल है, किस किस के बीच का एंगल, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वो और जो एरिया है S, उनके बीच का जो एंगल है वो 0 है। तो 0 पुट करेंगे cos थीटा की जगह, तो यहाँ से क्या आएगा, E
डी एस, क्या आएगा आपका ई डी एस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई डी एस, जीरो हमने सब्सटीट्यूट किया तो ई डी एस आया। तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस होता है। ई डी एस है, ई की वैल्यू हमने क्या निकाला सबसे पहले, ई की वैल्यू को क्या हमने देखा, यहाँ पे ई की वैल्यू हमने ये निकाली थी ना, तो ई की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। इज इट क्लियर। अब जैसे हमने स्मॉल एरिया के लिए बात करी थी तो एंगल 0 था, इसी तरीके से हर एक पॉइंट पे एंगल जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। एंगल क्या होगा, 0 होगा। मतलब इसी तरीके से हर एक पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो ये होगी। ये तो हमने स्मॉल के लिए फाइंड किया था, हमने किसके लिए किया था, स्मॉल सरफेस के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें स्मॉल सरफेस के लिए फाइंड किया था, ठीक है। इसी तरीके से टोटल के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी हमने बात करी थी इतने से सरफेस के लिए, लेकिन हमें चाहिए इस टोटल के लिए, हमें इस टोटल के लिए चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे भैया। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो ये जो फाई है ये टोटल नेट फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एस, एस डिनोट कर रहा है, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एस है वो इस चीज़ को डिनोट कर रहा है, टोटल सरफेस को डिनोट कर रहा है। ये जो एस है ये टोटल सरफेस को डिनोट कर रहा है, डी फाई। अब डी फाई क्या वैल्यू निकाली थी हमने इसके पहले, ये डी फाई की जो वैल्यू थी वो ये है, डी फाई की वैल्यू ये है। तो ये वैल्यू को हमें आगे सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पे हम यही वैल्यू क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे डी फाई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब एस के रिस्पेक्ट में है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ें कांस्टेंट है। मतलब 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। सो सर डी एस, ये टोटल क्या है, डी एस, और डी एस शो करता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है, यहाँ पे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², 4πr²। तो यहाँ से वैल्यू क्या रखी जाएगी, 4πr²। तो यहाँ से r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किस चीज़ को डिनोट करता है, फाई को डिनोट करता है। किस चीज़ को डिनोट करता है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स को डिनोट करता है। सभी को यहाँ तक क्लियर है, सभी को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो एक बार देखते जाएं हमने गॉस थ्योरम में क्या पढ़ा हुआ, एक बार जल्दी से देख लें। यहाँ पे गॉस थ्योरम में सबसे पहले ये बताया कि इंटेंस जो है क्या होती है गॉस थ्योरम, किसने ये फाइंड करी थी, और जो है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके बाद हमने बात करी डेरिवेशन की। डेरिवेशन में हमने माना कि लेट ओ जो है वो क्या है, आपका पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट पे हमने एक चार्ज कंसीडर किया, उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे है हमें फाइंड क्या करना है, लिंक फ्लक्स फाइंड करना है टोटल स्फीयर से। तो उसके लिए डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। लेकिन जो एंगल होता है किस किस के बीच में, ई और डी एस के बीच में, वो 0 होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगली स्टेप में क्या रखी जाएगी, 0 रखी जाएगी। तो 0 रखी जाएगी तो यहाँ से 0 रख देंगे तो ई डी एस आ जाएगा। ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे पुरानी जो स्टेप से, प्रीवियस स्टेप से, और यहाँ से डी फाई की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमें टोटल फ्लक्स चाहिए था तो उसके लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट किया, डी फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 1/4πε0 बाहर आया। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जो वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जो वैल्यू होती है वो 4πr² होती है। 4π से 4π और r² से r² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सभी को ये जो गॉस थ्योरम है वो समझ में आ गई होगी। गॉस थ्योरम सभी को क्लियर होगी, गॉस थ्योरम सभी को क्लियर होगी। अब सवाल ये है कि ध्यान रहे कि सवाल ये है यहाँ पे कि जितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या जितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट वो पूरी वीडियो एंड तक हमेशा देखें। आने वाली वीडियो में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।